आर्टिकल 20 हम इसमें डील करने वाले हैं, देखने वाले हैं। आर्टिकल 20 हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो कि फंडामेंटल राइट्स है, मौलिक अधिकार है, वो किस चीज के विषय में डिस्कस कर रहा है, हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। आर्टिकल 20 जो कि है राइट ड्यूरिंग क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन, किसी अपराध में, क्रिमिनल अपराध में जो क्रिमिनल को प्रोसिक्यूशन होता है, उसको जो पनिशमेंट है, वो पनिशमेंट देते समय उस क्रिमिनल के पास क्या क्या राइट्स हैं, क्या क्या अधिकार हैं, जिससे कि स्टेट का, राज्य का या गवर्नमेंट का मनमानी तरीके से एक्सेसिव जो न्यायालय ने तय की है, उस सजा से ज्यादा मात्रा में उसको ज्यादा पनिशमेंट ना मिले, उतनी ही मात्रा में उसी तरीके से उसे पनिशमेंट मिले। इसके लिए उस पार्टिकुलर नागरिक के पास, सिटीजन के पास जो है आर्टिकल 20 ये उसे राइट देता है। इसमें देखते हैं हम, आर्टिकल 20 गारंटी करता है प्रोटेक्शन की। किसकी प्रोटेक्शन की? कन्विक्शन ऑफ ऑफेंसेस, किसी ऑफेंस के, किसी जो है अपराध में कन्विक्ट हो गए हो आप, कोई भी अपराध में न्यायालय ने, हमारी कोर्ट्स ने आपको कन्विक्ट, अपराधी घोषित कर दिया है और जिस पर कुछ पनिशमेंट दी है कोर्ट ने, इसके अंतर्गत भी जो है आर्टिकल 20 में प्रोटेक्शन देता है। आर्टिकल 20 कहता है कि कोई भी व्यक्ति को इस बारे में सुरक्षा है, 3 प्रकार की सुरक्षा देता है। जो हमारा फर्स्ट है उसको कहते हैं एक्स पोस्ट फैक्टो लॉस। इन तीनों को हम वन बाय वन समझेंगे इस वीडियो में। डबल जियोपार्डी एंड थर्ड है सेल्फ इंक्रिमिनेशन। ये 3 प्रकार की प्रोटेक्शन किसी भी ऑफेंस में, जो क्रिमिनल है, जिसको हमारी न्यायालय ने, हमारी कोर्ट्स ने क्रिमिनल घोषित किया है, उसको भी 3 प्रकार के राइट्स हमारा आर्टिकल 20 देता है। इन तीनों को हम वन बाय वन समझेंगे। ये हमें आर्टिकल 20 हमें 3 प्रकार की जो है इसमें प्रोटेक्शन देता है, जिससे कि इस चीज को इंश्योर करने के लिए ये जो क्रिमिनल है इस पे किसी प्रकार का जो है फेयर ट्रायल हो सके, भारत में भारत के नियम लॉज के हिसाब से उसको कार्रवाई हो सके, गवर्नमेंट मनमानी तरीके से उसको दोषी करके उसको पनिश ना कर सके। इसके लिए उससे भी, उस क्रिमिनल को भी 3 प्रकार के राइट्स दिए गए हैं। हम तीनों को वन बाय वन समझते हैं। जो हमारा फर्स्ट है एक्स पोस्ट फैक्टो लॉस। इससे तात्पर्य है कि किसी ने कोई क्राइम किया है। अब क्राइम करने, कोई भी चीज क्राइम कैसे डिसाइड होगी? उसका कोई एग्जिस्टिंग लॉ होगा, पहले कोई कानून होगा, उस कानून के विरुद्ध चलने को हम क्राइम कहते हैं। तो अगर कोई व्यक्ति कुछ एक्ट कर रहा है, मींस क्राइम करने के पहले वाले कानून सिर्फ लागू होंगे। इसके बाद सरकार तो आगे चल के, जैसे कोई क्राइम हुआ फॉर एग्जांपल, उसके बाद में कोई लॉ बना रही है, जो क्राइम होने के बाद में जो लॉ बन रहा है वो उस क्राइम पे जो लागू नहीं होगा। जो एग्जिस्टिंग लॉ है, क्राइम होते समय जो लॉ मौजूद था, सिर्फ वही कानून लगेगा उस पार्टिकुलर केस में। उसके बाद बनने वाला कानून उस केस पर नहीं लगेगा। आज कोई व्यक्ति क्राइम कर रहा है, 1-2 दिन 3 दिन बाद गवर्नमेंट अगर कोई लॉ लेके आती है उससे संबंधित, तो इस केस में वो लॉ काम नहीं करेगा। इसको कहते हैं एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ। ऐसे लॉ मींस, इसको कहते हैं रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन ऑफ लॉ। किसी भी कानून की पहले से, मींस पास्ट में जाकर के उसको अप्लाई नहीं कर सकते। आपने जो कानून बनाया वो प्रेजेंट और फ्यूचर में अप्लाई होगा। रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन किसी कानून का अलाउड नहीं है। इसमें एक और चीज आती है, डुअल जियोपार्डी। डुअल जियोपार्डी मींस अगर कोई व्यक्ति कोई क्राइम की जो है, उसने उसको जो पनिशमेंट मिली है, फॉर एग्जाम्पल उसको 3 साल के लिए जेल हुई है किसी व्यक्ति को, वो 3 साल कंप्लीट करके आ गया, देन उसको दोबारा उसी सेम क्राइम की दोबारा से पनिशमेंट नहीं दी जा सकती।
सिंगल क्राइम की एक ही बार पनिशमेंट दी जा सकती है। ऐसा अदरवाइज ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति ने कोई क्राइम किया है, देन उसको जो है पनिशमेंट दे दी गई है, 3 4 5 साल वो अपना कंप्लीट करके आया जेल से, उसके बाद में सेम केस को उठा करके फिर से उसको ट्रायल पे भेज के फिर से उसको सजा देने दी जाने का एक ऑप्शन है। बट यहाँ पे आर्टिकल 20 इस चीज से मना करता है, प्रोटेक्ट करता है कि डबल जियोपार्डी, एक क्राइम की एक ही बार सजा मिलनी चाहिए, 2 बार नहीं मिलनी चाहिए। इसका थर्ड पार्ट है सेल्फ इंक्रिमिनेशन। अब कोई भी व्यक्ति है जिसने क्राइम किया है, उससे अगर मारपीट करके जबरदस्ती अगर उससे कबूल करवाया जाए, बुलवाया जाए कि तुमने ही क्राइम किया है, फिर उसको ही आधार बना के उसको पनिशमेंट दे दी जाए, तो किसी इस प्रकार से तो किसी भी व्यक्ति से जो है जबरदस्ती बुलवा करके उससे कबूल करवा करके और उसको पनिशमेंट दी जा सकती है। ये उसके लिए अनजस्ट भी होगा, अनलॉफुल भी होगा, जस्टिस नहीं है इसमें। इसीलिए आर्टिकल 20 हमें सेल्फ इंक्रिमिनेशन का राइट देता है। मींस किसी भी व्यक्ति को उसी के खिलाफ, स्वयं के खिलाफ गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, और ऐसी किसी गवाही के आधार पे जुडिशरी हमारी डिसीजन भी नहीं लेती है। इसीलिए जो भी पनिशमेंट होती है या केस डिसाइड होता है, वो दूसरे लोगों के जो है एविडेंसेस पर, विटनेस पर होती है। इसमें सेल्फ इंक्रिमिनेशन नहीं होता है। जो क्रिमिनल है उसके खुद के जो दिए गए बयान है, गवाह है, उसको एज ए गवाह स्वयं के रूप में नहीं माना जाता है। नाउ अब इसी को हम आगे देखते हैं। प्रोटेक्शन अगेंस्ट बीइंग ट्राइड ट्वाइस। सिंगल क्राइम के लिए एक से ज्यादा बार किसी व्यक्ति को पनिश नहीं किया जा सकता है। आर्टिकल 20 क्लोज 2 कहता है कि कोई भी व्यक्ति, नो पर्सन शाल बी प्रोसिक्यूटेड, उसको सजा नहीं दी जाएगी और पनिश्ड, उसको पनिश नहीं किया जाएगा फॉर द सेम ऑफेंस, एक ही जो है अपराध के लिए, मोर देन वंस, एक बार से ज्यादा, एक अपराध के लिए एक बार ही पनिश किया जाएगा। यह आर्टिकल 20 क्लोज 2 कहता है। इसी प्रिंसिपल का नाम है डुअल जियोपार्डी। यह कहता है कि कोई भी इंडिविजुअल किसी भी अपराध में चाहे वो पाया जाए, अपराधी उसे कोर्ट किसी भी अपराध में बनाया जाए, वो किसी भी पार्टिकुलर ऑफेंस के लिए, कोई भी ऑफेंस हो, उसको जो है गवर्नमेंट या फिर कोर्ट्स द्वारा नहीं, सेम ऑफेंस के लिए, एक ही अपराध के लिए द्वारा उसको पनिश नहीं कर सकती। इससे क्या प्रिवेंट होता है? इससे हरासमेंट, और इससे इंश्योर होता है कि फाइनलिटी इन जुडिशियल प्रोसीडिंग्स, कॉर्नर स्टोर ऑफ लीगल जस्टिस। ये हमारे लीगल जस्टिस का कॉर्नर स्टोन है। मींस इससे हमारी जो है हरासमेंट रुकता है किसी भी हमारे सिटीजन का। नाउ राइट अगेंस्ट कंपल्सरी सेल्फ इंक्रिमिनेशन। स्वयं के खिलाफ गवाही को नहीं माना जाएगा। कोई व्यक्ति को उसके खुद के खिलाफ गवाही देने के विटनेस बनाने से रोका गया है इसमें। आर्टिकल 20 क्लोज 3 कहता है कि किसी भी पर्सन को, कोई भी सिटीजन हो, कोई भी पर्सन हो, किसी भी ऑफेंस में एक्यूज हो, वो किसी भी अपराध में उसको दोषी साबित किया गया हो, उसको कंपेल नहीं किया जा सकता, जबरदस्ती नहीं की जा सकती, उसको स्वयं के खिलाफ, अगेंस्ट हिमसेल्फ, उसको गवाह नहीं बनाया जा सकता। वो स्वयं के खिलाफ गवाही देने के लिए उसको बाध्य नहीं किया जा सकता या बनाया ही नहीं जा सकता। ये राइट, इस अधिकार से किस चीज को प्रोटेक्ट करता है? किसी भी व्यक्ति को फोर्स नहीं किया जा सकता है ऐसे किसी एविडेंस में जहां पे वो खुद ही कन्विक्टेड हो। अपने खुद के स्वयं के खिलाफ किसी भी प्रकार की गवाही को नहीं माना जाएगा, चाहे वो ओरल एविडेंस हो, मौखिक रूप में अगर वो गवाही दे रहा हो, या डॉक्यूमेंट्री एविडेंस हो, लिखित रूप में कोई एविडेंस हो जो कि वॉलेंटरी प्रोड्यूस्ड, उसके खुद के द्वारा भी अगर वो मर्जी से भी अगर ऐसा कुछ डॉक्यूमेंटेशन या चीज प्रोवाइड कर रहा है, तो इस बट डज नॉट एक्सटेंड टू कंपेलिंग प्रोडक्शन ऑफ मटेरियल एविडेंस। लेकिन
मटेरियल एविडेंस अगर कोई मिलता है, अगर उसे बुलवा के आप ओरली बुलवा रहे हो तो उस चीज को नहीं ऐड किया जाएगा। लेकिन कोई चीज मटेरियल एविडेंस है, कोई वीडियो मिल गई है या फिर जो है कोई रिकॉर्डेड ऑडियो है या कोई रिकॉर्डेड लेटर है, रिटन में कोई चीज है जो पहले से अवेलेबल है और अभी केस में यूज हो रही है, तो ऐसी सब चीजों को तो यूज कर लिया जाएगा। जैसे हैंड राइटिंग है, फिंगरप्रिंट है, इन सब चीजों को तो माना जाएगा एविडेंस में। लेकिन उसे ओरली नहीं बुलवाया जाएगा। अगर वो ओरली बोलता भी है तो उन सब चीजों को एज ए एविडेंस में काउंट नहीं किया जाएगा। ये प्रोविजन जो है बहुत आवश्यक है किस चीज के लिए? फेयर ट्रायल प्रैक्टिस के लिए, जिससे जबरदस्ती करके किसी भी व्यक्ति को दोषी नहीं बना सके। इसमें हमने 3 चीजें देखी है, जो कि हमारी आर्टिकल 20 किसी भी क्रिमिनल को कन्विक्शन के बाद में 3 प्रकार की प्रोटेक्शन देती है। थैंक यू।